हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 100 Mbps वाले ब्रॉडबैंड प्लान्स के बारे में। तो इनमें कुछ टॉप के ब्रॉडबैंड कंपनीज़ हैं जैसे कि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, जियो फाइबर, BSNL फाइबर, यू ब्रॉडबैंड और एक्ट फाइबर। तो इनके साथ में मैं आपको एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के राउटर का रिव्यू दूंगा और जियो फाइबर के राउटर का रिव्यू भी दूंगा। शुरू करते हैं वीडियो 100 Mbps वाले प्लान से। टोटल आपको 5 ब्रॉडबैंड कंपनीज के बारे में बताऊंगा जिनमें 100 Mbps के प्लान्स हैं। तो पहला है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, जिसमें 100 Mbps का प्लान है स्टैंडर्ड प्लान और इसका प्राइस है 799 रुपये मंथली। इसमें 18% GST इंक्लूड नहीं है, आपको अलग से करना होगा। इसमें आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाएगा, स्पीड है 100 Mbps तक की, अनलिमिटेड लोकल CD कॉल्स है और उसमें आपको एयरटेल थैंक्स के कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे जैसे एक्सट्रीम प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन, अपोलो 24/7 फास्ट टैग और विंक म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और नेक्स्ट है जियो फाइबर का 699 वाला प्लान। इसमें भी 18% GST आपको इंक्लूड करना होगा। तो प्लान की वैलिडिटी होगी 30 दिनों की, स्पीड है 100 Mbps अपलोड एंड 100 Mbps डाउनलोड, डेटा अनलिमिटेड मिलेगा, वॉइस कॉलिंग फ्री रहेगी इसमें। और नेक्स्ट है एक्ट फाइबर का एक्ट रैपिड प्लस, 100 Mbps की स्पीड मिल जाएगी इसमें और 1000 GB मंथली डेटा मिलेगा। प्राइस है इसका 985 पर मंथ। इसमें भी आपको 18% GST अलग से इंक्लूड करना होगा। तो इसमें कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे जैसे कि अभी आपको दिख रहा है यप TV एंटरटेनमेंट पैक, ये अगर आपको चाहिए होगा तो 250 रुपये पर मंथ है। हंगामा TV 99 रुपीज़ पर मंथ है। सोनी लिव 299 पर मंथ है। एपिक ऑन 25% ऑफ ऑन मंथली बिल अगर आप ये लेते हैं तो। और AHA TV है, ये 349 रुपीज़ ईयरली सब्सक्रिप्शन और साथ में इसमें आपको राउटर मिलेगा 1.2 Gbps बैंडविड्थ वाला। और अगर आप एक्ट शील्ड लेते हैं इसका प्राइस है 49 रुपीज़ पर मंथ और cult.fit का 1 मंथ फ्री ट्रायल मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। अब हम देख लेते हैं BSNL फाइबर के बारे में। ये 100 Mbps स्पीड वाला प्लान का प्राइस है 999 रुपये। तो इसमें आपको स्पीड मिल जाएगी 100 Mbps तक की टिल 400 GB, 400 GB तक डेटा अगर आप यूज़ करेंगे उसमें आपको 100 Mbps की स्पीड मिल जाएगी। और 400 GB अगर आप यूज़ कर लेते हैं उसके बाद आपको स्पीड मिलेगी 1 Mbps की। अनलिमिटेड डेटा डाउनलोड है इसमें, लोकल प्लस TD अनलिमिटेड कॉल्स है किसी भी नेटवर्क पे और 500 रुपये डिस्काउंट मिलेगा आपको इसमें पहले मंथ रेंट पे। और ये है यू ब्रॉडबैंड का जो कि वोडाफोन आइडिया कंपनी है। तो इसमें 100 Mbps स्पीड वाले प्लान में 30 दिन की वैलिडिटी वाला लेते हैं तो आपको 3.5 TB पर मंथ डाउनलोड मिलेगा और इसका प्राइस होगा 899 रुपये। इसमें टैक्स इंक्लूडेड होगा, अलग से टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और 2 Mbps FUP का मतलब हो गया फेयर यूसेज पॉलिसी। 3.5 TB जो आपको डेटा मिलता है पर मंथ वो 1 महीने से पहले अगर आप ख़त्म कर देते हैं तो स्पीड कम हो जाएगी बट इंटरनेट बंद नहीं होगा। तो FUP का मतलब ये हुआ। तो यही 100 Mbps स्पीड वाला प्लान अगर आप 60 दिनों की वैलिडिटी के साथ लेते हैं तो सेम 3.5 TB पर मंथ मिलेगा डाउनलोड और प्राइस इसका हो जाएगा 1798 रुपये टैक्स के साथ और सेम 2 Mbps FUP। अगर इसकी वैलिडिटी आप बढ़ा के 95 दिन कर लेते हैं तो सेम डेटा मिलता है 3.5 TB पर मंथ डाउनलोड। प्राइस इसका हो जाएगा 2697 रुपये टैक्स के साथ, 2 Mbps FUP। इसकी वैलिडिटी अगर आप 190 दिनों की कर लेते हैं तो आपको 3.5 TB पर मंथ डाउनलोड मिलेगा। प्राइस इसका हो जाएगा 5394 रुपये टैक्स के साथ और 2 Mbps FUP होगा। इसकी वैलिडिटी अगर आप 380 दिनों की कर लेते हैं तो डेटा 3.5 TB पर मंथ मिलेगा। प्राइस हो जाएगा 10,790 रुपये टैक्स के साथ और FUP है 2 Mbps। तो ये थे 5 100 Mbps स्पीड वाले अच्छे कंपनीज़ के, टॉप कंपनीज़ के प्लान्स। तो अब मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के साथ जो राउटर मिला है उसका रिव्यू। तो राउटर ब्रांड है ये ZTE का। तो पहले इसमें नोकिया ब्रांड आता था। एयरटेल टेक्नीशियन से पूछा जो यहाँ पे कनेक्शन लगाने आए थे, उन्होंने बताया जिस टाइम में जो भी ब्रांड का राउटर आ रहा होता है वही वो यूज़ करते हैं। तो अब राउटर उनके पास था तो उन्होंने वही यूज़ किया। उससे पहले उन्होंने बताया नोकिया लगाते थे वो पहले, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अभी आप कुछ लाइट्स ऑन देख रहे होंगे, ग्रीन कलर की लाइट्स। पहली लाइट ऑन है, यहाँ पे लिखा है पावर। अगर आप पावर ऑन ऑफ करते हैं तो ये सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी। और नेक्स्ट है PON। तो PON का मतलब है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। अभी आप ये देख रहे होंगे लाइट फ्लैश नहीं हो रही, कॉन्स्टेंटली ऑन है लाइट, तो इसका मतलब फाइबर कनेक्शन है। अभी अगर ये फ्लैश हो रही होगी इसका मतलब फाइबर का कनेक्शन सही नहीं आ रहा। नेक्स्ट है LOS। यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे LOS का मतलब है लॉस ऑफ सिग्नल।
तो ये लाइट जलनी नहीं चाहिए, अगर जल रही है तो सिग्नल नहीं आ रहा मतलब। नेक्स्ट है इंटरनेट का, इसकी लाइट फ्लैश होती रहती है, ऑन कॉन्स्टेंटली ऑन रहती है, कभी कभी फ्लैश होती है, तो इसका मतलब इंटरनेट ऑन है। और लैन 1, लैन 2, लैन 3, लैन 4 अगर आप लैन यूज़ करते हैं, इसके साथ एक वायर भी मिलती है इस राउटर के साथ, इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 लैन पोर्ट्स दे रखे हैं, तो अगर आप लैन पे ये एक वायर कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर किसी भी डिवाइस में अटैच करते हैं, तो यहाँ पे लैन की लाइट ऑन हो जाएगी। इससे ये बेनिफिट है कि आप विदाउट वाईफाई को टर्न ऑन किए आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है फ़ोन, तो इस प्लान में कॉलिंग आपको अनलिमिटेड मिलती है, तो इसमें फ़ोन की फैसिलिटी है, इसलिए लाइट ऑन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन का एक पोर्ट बना हुआ है। काफ़ी साल पहले एयरटेल साथ में फ़ोन भी प्रोवाइड करते थे, लेकिन अभी वो नहीं करते लैंडलाइन फ़ोन, तो अभी आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा लैंडलाइन फ़ोन। तो आप साथ में वायर भी होगा, तो उसमें आप यहाँ पोर्ट पे वायर कनेक्ट करके फ़ोन से कनेक्ट करके कॉलिंग कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट, अनलिमिटेड कॉलिंग होती है। और ये नेक्स्ट है वाईफाई, ये हमेशा ऑन रहता है, ये ऑन नहीं है तो मतलब वाईफाई काम नहीं कर रहा। उसके बाद है WPS, तो WPS यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो WPS का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। WPS होता है जैसे कि आप अगर अपना फ़ोन या लैपटॉप या PC कोई भी डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई ऑन करके WPS की मदद से आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, तो आपको वाईफाई सेटिंग में जाके WPS बटन होता है, उसको इनेबल कर देंगे, उसको ऑन कर देंगे, तो आपको कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को। और नेक्स्ट है USB, यहाँ पे USB पोर्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं अभी। तो USB पोर्ट का बेनिफिट ये होता है, अगर आपके वाईफाई राउटर में USB पोर्ट है तो उसका बेनिफिट ये है, अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें अटैच करके आप अपने फ़ोन में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव में जो भी है, आप अपने कनेक्टेड डिवाइस में देख सकते हैं उसको, जैसे कि लैपटॉप में देख सकते हैं, PC में देख सकते हैं या फ़ोन में भी देख सकते हैं। सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं उस डिवाइस में। अगर आपको पेन ड्राइव डायरेक्ट लैपटॉप या PC में नहीं लगाना है, तो आप यहाँ पे लगा के, यहाँ पे इस पोर्ट में फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव लगा के आप सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप या PC में, और अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे ये एक वायर है जो कि कनेक्टेड है, इसका पावर अडेप्टर है, ये इस राउटर का पावर अडेप्टर है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ मैं स्विच ऑफ कर दूँगा, राउटर ऑफ हो जाएगा। अभी इस बटन को अगर मैं प्रेस कर दूँगा तो वाईफाई राउटर बंद हो जाएगा। और यहाँ पे है रीसेट, तो इसको पिन से प्रेस करना है रीसेट करने के लिए अपने राउटर को, वाईफाई राउटर को। वैसे मुझे अभी तक ज़रूरत पड़ी नहीं है इसको रीसेट करने की। तो इस तरीके का दिखता है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का वाईफाई राउटर। उसके साथ में छोटा सा डिवाइस भी है, ये डिवाइस है इस तरीके की, जैसे आप ये येलो वायर देख रहे हैं, तो इसमें ये फाइबर जो वायर होती है बहुत पतली होती है ग्लास की तरह, तो उसको सेफ रखने के लिए ये डिवाइस यहाँ पे लगा रखा है। तो इससे इसके थ्रू कनेक्टेड है, इसलिए लगाया गया है यहाँ पे कि फाइबर वायर टूट ना जाए। यहाँ पे काफ़ी सेफ है, यहाँ पे जाके कनेक्ट हुआ है, और यहाँ पे येलो वायर के थ्रू यहाँ पे वाईफाई राउटर में कनेक्शन आ रहा है फाइबर का। और यहाँ पे इसमें 2 एंटेना बना हुआ है जो कि मूवेबल है, इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। और वाईफाई को बंद करने के बाद उसे हम जब ऑन करेंगे तो उसमें हम चेक कर लेते हैं टाइम कितना लगेगा। तो ये मैंने स्विच यहाँ से बंद कर दिया, फिर ऑन कर दिया, तो यहाँ पे मैंने टाइमर ऑन कर दिया है। तो हम चेक कर लेते हैं कि कितनी देर में इसका वाईफाई राउटर कम्प्लीटली ऑन हो जाता है। अभी तक इंटरनेट की लाइट ऑन नहीं हुई है, 1 मिनट से ऊपर हो चुका है अभी तक। और अभी आप देख रहे हैं वाईफाई और इंटरनेट की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। तो 1.5 मिनट लगते हैं इसको कम्प्लीटली फुली फंक्शन होने में, इस राउटर को। और मैंने जियो में कंपेयर किया था, इसमें टाइम लगता है 3-3.5 मिनट लगते हैं, तो जियो से अभी मच बेटर है ये। तो अब मैं आपको जियो फाइबर के साथ जो राउटर मिला है उसका रिव्यू देता हूँ। तरीके का बॉक्स मिलता है आपको। जियो वाईफाई, जियो फाइबर अगर इंस्टॉल करवाते हैं अपने घर पे, तो इस बॉक्स को एक बार चेक कर लेते हैं इस पर क्या क्या लिखा हुआ है। योर ब्रॉडबैंड
गेटवे विद लव फ्रॉम जियो। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉट फॉर रिटेल सेल, आप खरीद नहीं सकते हैं। अगर आपको ये घर पे अपने जियो फाइबर वाईफाई लगवाना है तो आपको अपने घर के पास जियो स्टोर पे जाके बुक करवानी होगी ये चीज़, या फिर माई जियो ऐप के थ्रू आप ये बुकिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक होम गेटवे मिलेगा जो कि जियो फाइबर है, एक QSG क्यू शेयरिंग ग्रुप और एक ईथरनेट केबल जो कि लैन केबल होती है, और एक टेलीफोन केबल। सेटअप बॉक्स में आप एक लैंडलाइन फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री होती है, और एक पावर अडेप्टर है और एक पैच कॉर्ड है। तो अब इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो एक तरीके ये डिवाइस नहीं है, इसके थ्रू वायर कनेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा वायर हो तो उलझे ना। जिन्होंने इंस्टॉल किया था मेरे घर पे उन्होंने डायरेक्ट लगा रखा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तभी ये बॉक्स में ही रहने दिया। और ये केबल है, जब आप लैंडलाइन फ़ोन इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये काम आएगा। और ये है ईथरनेट वायर, ये लैन वायर है, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा है, और कुछ एक्सेसरीज़। ये है मैनुअल जियो फाइबर का। तो इसके लिए आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने ऐप से नियरेस्ट जियो स्टोर पे जाके बुक कराएंगे। इनकी सर्विस काफ़ी फास्ट है। मैंने जिस दिन बुक कराया दूसरे दिन ही टेक्नीशियन आके उन्होंने इंस्टॉल कर दिया था। यहाँ पे मैक्सिमम 30 मिनट्स लगते हैं, मिनिमम 15 मिनट्स। तो पहले दिन आप बुक करेंगे तो आपके पास आएंगे डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए टेक्नीशियन। तो ये है जियो फाइबर का राउटर जो कि इंस्टॉलेशन के बाद ऐसा दिखता है। ये मैंने वॉल पे हैंग करवाया है। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आप किसी टेबल पे रखवा सकते हैं या फिर वॉल पे हैंग करवा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा सही लगा। तो यहाँ पे जियो का लोगो बना हुआ है और ये इसकी लाइट ऑन है, इसका मतलब कि इंटरनेट अभी एक्टिव है। ग्रीन लाइट का मतलब इंटरनेट अभी एक्टिव है। और ये है इसका अडेप्टर, यहाँ पे भी जियो लिखा हुआ है इसके अडेप्टर में। तो इसको अगर मैं यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ तो ये ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी, तो इंटरनेट बंद हो गया है। अगर मैं इसको फिर स्विच ऑन करता हूँ तो इसको स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो जाएगी, और इसको 3 से 3.5 मिनट लगते हैं एक्टिव होने में। एक्टिव होने के टाइम पे ये रेड लाइट ब्लिंक होने लगेगी, उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगी लाइट। तो इसका मतलब इंटरनेट एक्टिव हो चुका है। तो ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है, इसका मतलब इंटरनेट एक्टिव है अब। तो इसके बैक साइड में काफ़ी सारे पोर्ट्स बने होते हैं, लैन पोर्ट्स, या ये है, ये पहला पोर्ट है टेलीफोन का। अगर आप इसमें लैंडलाइन लगवाते हैं, यहाँ पे साइन भी बना हुआ है रिसीवर का, तो ये लैंडलाइन फ़ोन के लिए है। इसमें लैंडलाइन फ़ोन आप लगाने के बाद अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको परचेज़ करना होगा लैंडलाइन, जो कि 2000 तक का आ जाता है अच्छे ब्रांड का। पे 2 USB के पोर्ट्स भी हैं, यहाँ पे USB पोर्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं अभी। तो USB पोर्ट का बेनिफिट ये होता है, अगर आपके वाईफाई राउटर में USB पोर्ट है तो उसका बेनिफिट ये है, अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें अटैच करके आप अपने फ़ोन में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव में जो भी है, आप अपने कनेक्टेड डिवाइस में देख सकते हैं उसको। जैसे कि लैपटॉप में देख सकते हैं, PC में देख सकते हैं, या फ़ोन में भी देख सकते हैं। सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं उस डिवाइस में। अगर आपको पेन ड्राइव डायरेक्ट लैपटॉप या PC में नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे लगा के, इस पोर्ट में फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव लगा के आप सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप या PC में, और अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी लैन के पोर्ट्स बने हुए हैं, WPS। तो WPS यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो WPS का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। WPS होता है जैसे कि आप अगर अपना फ़ोन या लैपटॉप या PC कोई भी डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई ऑन करके WPS की मदद से आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, तो आपको वाईफाई सेटिंग में जाके WPS बटन होता है, उसको इनेबल कर देंगे या उसको ऑन कर देंगे, तो आपको कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को। ये इसमें पावर सप्लाई देने के लिए है, अडेप्टर से कनेक्ट है ये। तो ये था ओवरऑल रिव्यू ब्रॉडबैंड कंपनीज़ के 100 Mbps स्पीड वाले प्लान का।
और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और जियो फाइबर के राउटर्स का रिव्यू। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।